नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। बिहार के बेतिया के छात्र के अपहरण और हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 8वीं के 15 साल के छात्र का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि उसको उसके दोस्तों ने प्रेम प्रसंग मामले में रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी और शव को छिपा दिया था। एक ही लड़की के पीछे छात्र और उसके दोस्त एक तरफा प्यार में लगे हुए थे, इसलिए रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल शिकारपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले छात्र की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। पुलिस ने 8वीं के छात्र के अपहरण और हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में पुलिस ने उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों से सख्ती से पूछताछ के बाद दोनों ने पूरी सच्चाई पुलिस के सामने उगल दी। दोनों दोस्तों ने बड़ी बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या की थी और शव को ठिकाने लगाया था। आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। वहीं बेतिया के एएसपी शौर्य सुमन ने बताया कि प्रेम प्रसंग में छात्र को उसके 2 दोस्तों ने मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने बताया कि एक ही लड़की से तीनों दोस्त एक तरफा प्यार करते थे। ऐसे में छात्र को रास्ते से हटाने के लिए उसके 2 दोस्तों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। 2 दोस्तों ने प्लान बनाकर 12 अप्रैल शनिवार के दिन छात्र को बुलाया और उसे बाइक से लेकर जानकीगढ़ की तरफ ले गए। वहाँ तीनों एक साथ खाए पिए, फिर दोनों दोस्तों ने छात्र की हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों दोस्तों ने रामनगर के तौलहा रेल लाइन के किनारे शव को फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। शौर्य सुमन एसपी गुमराह करने के लिए दोस्तों ने भेजा था मैसेज। एसपी शौर्य सुमन ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हत्या के बाद छात्र के परिजनों और पुलिस को गुमराह करने के लिए दोस्तों ने ही मृतक की मां को फर्जी फिरौती का मैसेज भेजा था। बता दें कि 12 अप्रैल शनिवार को अपने घर से छात्र निकाला था और फिर घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने शिकारपुर थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। परिजनों ने बताया था कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है और फिरौती के लिए 10 लाख रुपया मांगा गया है। इसके बाद से पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन मंगलवार 15 अप्रैल को छात्र का शव रामनगर के तौलाहा रेलवे लाइन के किनारे मिला। हत्या के बाद पुलिस के होश उड़ गए। दोस्तों ने कबूल किया गुनाह। जी हाँ, सवाल उठ रहे थे कि फिरौती के लिए कैसे किशोर की हत्या हो सकती है, क्योंकि वह एक साधारण घर से आता है और पिता मजदूरी करते हैं। बच्चे को आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज में नरकटियागंज के हरदिया चौक पर दिखाई दिया था। उसके बाद से ही पुलिस अपहरण का मामला संदिग्ध मान रही थी। इसके बाद पुलिस ने उसके 2 दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। ऐसे ही अपने क्षेत्र का तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से पश्चिम चंपारण संवाददाता रईसुल आजम की खास रिपोर्ट। जिला पश्चिम चंपारण बेतिया के द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2025 को एक लिखित आवेदन देते हुए यह बताया गया था कि उनके पुत्र इम्तियाज अली उम्र करीब 15 वर्ष सुबह 9:30 बजे से घर से निकले और फ़ोन पर बात कर रहे थे। अपने स्कूल में टीसी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने गए थे, परंतु वह घर नहीं लौटे और 2:35 बजे अपराह्न में उनके पुत्र के मोबाइल से ही उनके अपहरण हो जाने एवं 10 लाख की फिरौती के संबंध में मैसेज प्राप्त हुआ। हम लोगों ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया और एसएचओ के द्वारा मुझे इसकी जानकारी दी गई। मंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और शिकारपुर थाना कांड संख्या 401-25 दिनांक 12 अप्रैल 25 धारा 142 BNS दर्ज किया गया तथा अपराध के बरामदगी एवं कांड को उद्भवने तक प्रयास किया गया। इसी क्रम में दिनांक 14 अप्रैल 25 को इम्तियाज अली का शव बगहा जिला के रामनगर थाना अंतर्गत तौलाहा रेलवे ट्रैक के पास से बरामद किया गया, जिसके उपरांत हम लोग के द्वारा तकनीकी अनुसंधान किया गया एवं जो मानवीय आसूचना संकलन किया गया उसके से हम लोगों को 2 लोगों के जो बिंदु थे वहाँ के केंद्रित हुआ, जिसमें जो उसके ही 2 साथी साजिद हुसैन एवं फैज अरसद की इसमें संलिप्तता पाई गई। उनका जो मोबाइल का मूवमेंट था, जो उनका टावर लोकेशन था, जो CDR वो उनके मूवमेंट को बता रहा था और साथ ही साथ इनके द्वारा जो एलिबाई दिया जा रहा था कि ये कहीं और थे, वह सच प्रतीत नहीं हो रहा था। साथ ही साथ जो इनका बॉडी लैंग्वेज था वो भी बहुत अलग तरीके से आ रहा था और इनके अंदर से अपने ये कहीं और थे, वह सच प्रतीत नहीं हो रहा था।
साथ ही साथ जो इनका बॉडी लैंग्वेज था वो भी बहुत अलग तरीके से आ रहा था और इनके अंदर से अपने जिगरी दोस्त के गुजर जाने का कोई भी गम नहीं दिख रहा था। तो हम लोग को शक हो गया था और हम लोग फिर जो तकनीकी अनुसंधान है उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे। इन दोनों से हम लोगों ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो सिक्योरिटी बयान में इम्तियाज अली एवं साजिद हुसैन दोनों एक ही लड़की से एक तरफा प्रेम कर रहे थे तथा साजिद हुसैन, फैज अरशद एवं इम्तियाज तीनों ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलते थे, जिसमें इम्तियाज जो है वो लगभग 8-9 घंटे लगातार दिन में जो मृतक है वो इस गेम को खेला करते थे। बहुत ही उसमें बेहतर गेमर बन चुके थे। आप उनका इंस्टाग्राम आईडी भी देखिएगा तो उसमें उन्होंने अपने आप को गेमर बताया। इन सभी बातों से उनके दोनों दोस्त साजिद हुसैन एवं फैज अरशद ड्रेस की मांग रखते थे। 12 तारीख को अपने बाइक पर बैठा कर इम्तियाज को ये लोग जानकीगढ़ ले जाते हैं और उसके बाद वहाँ से रामनगर की ओर जाते हैं और इस योजना के तहत उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और उसके कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाते हैं, नशीला पदार्थ मिलाते हैं जो फैज के द्वारा बताया गया तथा इम्तियाज अली को नशा आने पर उसको तौलाहा रेलवे ट्रैक के किनारे सुनसान स्थान पर ले जाकर गला रेत कर हत्या करते हैं। आगे उनके द्वारा बताया गया कि फैज अली के द्वारा ही मृतक के मोबाइल से उसकी मां को व्हाट्सएप पर 10 लाख रुपए की फिरौती मांग की गई थी ताकि पुलिस उन पर शक नहीं करे। साथ ही साथ गिरफ्तार अपराध कर्मियों के निशानदेही पर आज सुबह हम लोगों ने जो घटना में प्रयुक्त चाकू है और जो मोटरसाइकिल बरामद किया, सीसीटीवी फुटेज है वो भी हम लोग आपको प्रेस ब्रीफ पे तो शेयर कर देंगे, जिसमें जो मृतक है वो पीछे आपको बैठे नजर आ रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता साजिद हुसैन, पिता नबी हुसैन, साकिर मलदहिया पोखरिया, थाना शिकारपुर, फैज अरशद, पिता मजबूत निर्माण, सुरक्षित भविष्य, हमारे साथ बनाए सपनों का आशियाना। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स। अगर आप MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर कंपनी के द्वारा अपने मकान का निर्माण करवाते हैं तो आपके कुल लागत में 1 लाख से 2 लाख तक की बचत की गारंटी, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D, 3D नक्शा, वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन का निर्माण करवाएं, परिवार में समृद्धि, शांति, संतान सुख और व्यापार में उन्नति पाएं तथा सुंदर एवं मजबूत तथा भूकंप रोधी मकान का निर्माण हेतु आज ही संपर्क करें। या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत, ब्यौरा, रेजिडेंशियल तथा कमर्शियल 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, मकान, दुकान, मॉल, मंदिर, मस्जिद का 2D, 3D एलिवेशन नक्शा तथा एस्टिमेशन एंड कास्टिंग निरीक्षण और उचित परामर्श दिया जाता है। आपका प्लॉट साइज आड़ा, तिरछा हो या त्रिकोण आकार का हो और उसमें आपको MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के द्वारा 1-1 इंच जमीन नुकसान ना हो, उसका ध्यान रखकर भवन का निर्माण कराया जाता है। स्क्वायर फीट तथा लमसम रेट पर मकान का ठेका लिया जाता है और मकान का निर्माण इंजीनियर के निरीक्षण में तथा आधुनिक मशीनों व लेटेस्ट तकनीक और कुशल इंजीनियरों व कारीगरों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को नक्शा तथा निर्माण में विशेष छूट दिया जाता है। पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स का पूरा पता है सरयुग सिंह चौक, थाना रोड, रामनगर, जिसके प्रोपराइटर है इंजीनियर मुअज्जम अंसारी, जिनका मोबाइल नंबर है 9708052832 903 14474441।